दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से हमारे घर का कंप्लीट इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास में एक लेआउट है। इस लेआउट में आप देख सकते हो कि हमारे पास में एक लिविंग रूम है, एक बेडरूम, एक किचन और एक वॉशरूम है और साथ ही साथ में हमारे पास में एक बालकनी है। अब यहाँ पे जितने भी रूम हैं, इन सभी रूम का हमें वायरिंग करना है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होता है वो बिजली के खंभे से आता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोल से आता है। और जो इलेक्ट्रिक पोल से पावर सप्लाई आता है वो सीधे ही आके हमारे एनर्जी मीटर में कनेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पे एनर्जी मीटर ले लिए। अब यहाँ पे जो एनर्जी मीटर है, इससे जो पावर सप्लाई जाता है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में चला जाता है। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उसमें हमें एक मेन एमसीबी लगाना पड़ता है। मेन एमसीबी हमारा 2 पोल का होगा। उसके बाद हमारा जो घर होता है, घर में अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हम एक आरसीसीबी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो हम आरसीसीबी इस्तेमाल करेंगे, इसका रेटिंग 32 मिली एम्पियर होना चाहिए और इसका करंट रेटिंग आपके एमसीबी के बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो आप एमसीबी इस्तेमाल करोगे उतने ही एम्पियर का आपको आरसीसीबी इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह होगा कि जो यहाँ पे हमारा आरसीसीबी होगा, इसका जो करंट रेटिंग है वो 30 मिली एम्पियर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी रूम्स है उन सभी रूम के लिए हम यहाँ पे अलग अलग एमसीबी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के मैं 3 एमसीबी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। यहाँ पे जो एमसीबी है, किस एमसीबी को मैं किस कारण से इस्तेमाल करूंगा उसका डिटेल में आपको आगे बता दूंगा। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा एमसीबी है इसमें तो हम फेस सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। अब जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई होता है उसको लाके हमें एक न्यूट्रल बस बार में कनेक्ट करना पड़ता है। यह हमारा न्यूट्रल बस बार है। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमारे सभी रूम में क्या क्या कनेक्ट करना है उसको ला लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, ये जो हमारा लिविंग रूम है, लिविंग रूम में हम क्या करेंगे, एक फैन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में इसी रूम में हम 2 एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे जो हमारे फैन और लाइट है, इनको चालू और बंद करने के लिए हमें एक स्विच बोर्ड की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक स्विच बोर्ड ले लेते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारा घर है, हमारे घर का जो बाहर वाला दरवाजा होता है, यानी कि जो मेन गेट होता है, उसके बाहर में हम एक लाइट का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे कि घर के बाहर में भी उजाला मेंटेन रहे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने घर के बाहर में एक एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कर लिए हैं। अब इसके बाद में आते हैं हम हमारे रूम पे। जो हमारा रूम है इसमें हम एक सीलिंग फैन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इस रूम में हम एक एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब ये जो हमारा रूम है इसमें हमें सोना भी पड़ता है और सोने के समय हमारा जो घर का लाइट होता है उसको डिम रखना पड़ता है। इसीलिए इस रूम में हम एक 0 वाट का लैंप का भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमारा 0 वाट का एलईडी बल्ब हो गया। ठीक है। अब इन सभी को चालू और बंद करने के लिए यहाँ पे हम एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद ये जो हमारा बेडरूम है, इस बेडरूम में हम एक पावर सॉकेट का भी इस्तेमाल कर लेंगे। यदि हमें कोई हैवी लोड को चलाना हो तो हम इस पावर सॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं हम हमारे वॉशरूम में। जो हमारा वॉशरूम होता है, वॉशरूम में हमें केवल एक लैंप का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये जो हमारे पास में लैंप है, इसको चालू और बंद करने के लिए हम एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे जो हमारा गैलरी है, इस गैलरी में हम क्या करते हैं, एक लैंप लगा देते हैं जिससे कि यहाँ पे अंधेरा ना रहे। ठीक है। अब इसके बाद में ये जो हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम में हम गीजर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम गीजर को पावर सप्लाई देने के लिए एक पावर सॉकेट का इस्तेमाल कर लेंगे। इस सॉकेट के द्वारा हम गीजर को पावर सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम हमारे किचन पे। जो हमारा किचन है उसमें हम केवल एक लाइट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इस किचन में जो गर्म हवा होती है या फिर जो धुआं होता है उसको बाहर निकालने के लिए हम एक एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जॉस्ट फैन ले लिए। ठीक है। अब इन दोनों को चालू और बंद करने के लिए यहाँ पे हम एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा बालकनी है, बालकनी में हम केवल एक लैंप का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि बालकनी में उजाला मेंटेन रहे। उसके बाद ये जो हमारा किचन है, किचन में आपने देखे होंगे हमें फ्रिज भी कनेक्ट करना पड़ता है, कभी मिक्सर ग्राइंडर को भी चलाना पड़ता है। यानी कि किचन में हमें एक ऐसा पावर सॉकेट की जरूरत है जिससे हम हैवी लोड को चला सकें। तो यहाँ पे हम एक पावर सॉकेट का इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट चाहिए थे हमारे घर का वायरिंग करने के लिए, सभी के सभी आ गए हैं। अब चलिए यहाँ पे हम वायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं।
तो वायरिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल से जो पावर सप्लाई आएगा वो सीधे ही इस एनर्जी मीटर में चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फेज सप्लाई है उसको लाके इस एनर्जी मीटर का जो पहला नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई होगा उसको लाके सेकेंड वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो थर्ड नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल से हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलता है। तो हम क्या करते हैं, यहीं से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो एमसीबी है इस एमसीबी को न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। इसी प्रकार से हमारा जो एनर्जी मीटर है इसका जो ये फोर्थ नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल से हमें फेज सप्लाई मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके एमसीबी को पावर सप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन एमसीबी था इसको फेज सप्लाई और न्यूट्रल पावर सप्लाई दोनों के दोनों मिल गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करना है और इसको ले जाके आरसीसीबी को इनपुट पावर सप्लाई दे देना है। इसी प्रकार से हम न्यूट्रल पावर सप्लाई को भी लूप कर देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा आरसीसीबी है, आरसीसीबी का जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल होगा ये वाली टर्मिनल, इस टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो बस बार है इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। याद रखिएगा, बस बार में हम न्यूट्रल पावर सप्लाई ही कनेक्ट करेंगे। जो हमारा फेज सप्लाई होगा, फेज सप्लाई को हम ले जाके एमसीबी के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा तीनों एमसीबी था इसको मैंने एक वायर के द्वारा लूप कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक वायर के द्वारा इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया हूँ जिससे कि हमारे तीनों एमसीबी को इनपुट पावर सप्लाई मिल जाए। अब यहाँ पे जो हमारा एमसीबी है, इन एमसीबी का उपयोग हम किस लिए कर रहे हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास में 3 एमसीबी है। इन तीनों एमसीबी में से ये जो एमसीबी है इस एमसीबी का इस्तेमाल करेंगे हम इस लिविंग रूम को पावर सप्लाई देने के लिए और इस किचन को पावर सप्लाई देने के लिए। अब यहाँ पे जो हमारा ये सेकेंड वाली एमसीबी है इस एमसीबी का उपयोग करेंगे हम इस बेडरूम को पावर सप्लाई देने के लिए और इस वॉशरूम को पावर सप्लाई देने के लिए। अब इसके बाद में ये जो हमारा तीसरा एमसीबी है इस एमसीबी का उपयोग हम पावर सॉकेट को पावर सप्लाई देने के लिए करेंगे, यानी कि जितने भी हैवी लोड है उनको पावर सप्लाई देने के लिए हम इस एमसीबी का उपयोग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा लिविंग रूम है इसका कनेक्शन सबसे पहले कर देते हैं। तो इनका कनेक्शन करने के लिए हम इस एमसीबी का इस्तेमाल करने वाले थे। तो इस रूम को पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एमसीबी है इसका जो आउटपुट टर्मिनल है इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो स्विच बोर्ड है इसके किसी भी एक स्विच के साथ में पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने इस लास्ट वाले स्विच के साथ में इसको कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमारा स्विच है इस स्विच से एक वायर को लूप करते हुए सभी स्विच को पावर सप्लाई दे देना है। तो यहाँ पे हम एक वायर के द्वारा इन सभी स्विच को लूप कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे स्विच को पावर सप्लाई मिल गया। अब इस स्विच का उपयोग हमें किस लिए करना है उसको हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा सॉकेट है इस सॉकेट को पावर सप्लाई दे देते हैं। ये जो हमारा सॉकेट है इसके बगल में ही एक स्विच है, तो इसी स्विच का उपयोग हम इस सॉकेट को चालू और बंद करने के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके सॉकेट के जो राइट हैंड साइड वाली पिन होती है उसके साथ में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सॉकेट था इसको फेज सप्लाई मिल गया। अब इसके बाद में ये जो हमारा फैन है, फैन के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम रेगुलेटर का उपयोग करते हैं। अब ये जो हमारे पास में रेगुलेटर है इसके बगल वाला जो स्विच है इस स्विच का उपयोग कर लेंगे इस फैन को चालू और बंद करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस स्विच के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस रेगुलेटर को पावर सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब इस रेगुलेटर में जो दूसरा वायर होता है उस वायर से एक वायर को लूप करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो फैन होता है उस फैन को पावर सप्लाई दे देंगे, यानी कि फेज सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा फैन होता है, फैन में हम डायरेक्ट पावर सप्लाई लेके नहीं जाते हैं, फैन में एक कैपेसिटर को भी लगाना पड़ता है। यहाँ पे मैं कैपेसिटर का कनेक्शन करना नहीं बता रहा हूँ। यदि आप सीखना चाहते हो कि हम किस प्रकार से फैन का कनेक्शन करते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा लैंप है इस लैंप को हमें फेज सप्लाई देना है। तो फेज सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हम इस स्विच का उपयोग कर लेते हैं। तो ये जो हमारा स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे
और जो हमारा एलईडी बल्ब है उसको फेस सप्लाई दे देंगे। अब इसके बाद में ये जो हमारा एलईडी बल्ब है इसको भी हम फेस सप्लाई दे देते हैं। तो इसको फेस सप्लाई देने के लिए हम इस स्विच का उपयोग करेंगे। तो इस स्विच के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो बल्ब है उसको फेस सप्लाई दे देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे घर के बाहर में एक लैंप है इसको भी चालू और बंद करने के लिए हम इसी स्विच बोर्ड का उपयोग करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो एक स्विच बच गया है उस स्विच से एक वायर को और कनेक्ट कर देंगे और इस वायर को ले जाके हमारा जो बल्ब है उस बल्ब को फेस सप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लिविंग रूम था इसमें फेस सप्लाई का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई का कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा न्यूट्रल बस बार है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके सबसे पहले तो हमारा जो स्विच बोर्ड है इसका जो सॉकेट है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पिन होता है उसके साथ में कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा बल्ब है इस बल्ब को भी हम न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देते हैं। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए हम यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके इस बल्ब को न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारा फैन है, फैन को न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए हम यहाँ से एक वायर को लूप करके इस फैन को न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। अब इसके बाद में ये जो हमारा बल्ब है इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके बल्ब को न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो हमारे घर के बाहर में लैंप है इसको भी हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक वायर को लूप करके इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई दे दूंगा। यहाँ पे जो हमारा लिविंग रूम था इसमें हमने फेस सप्लाई और न्यूट्रल पावर सप्लाई का कनेक्शन कर दिए। दोस्तों यहाँ पर मैं वायरिंग करने के लिए आपको बेसिक चीज़ें ही बता रहा हूँ, लेकिन यदि आप एक्चुअल में वायरिंग करने जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे बातें ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे हम एमसीबी कितने एम्पियर का इस्तेमाल करें। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड होता है और जो लाइट फैन होते हैं उनको कहाँ पे लगाना है, किस प्रकार से लगाना है, कितने हाइट पे होना चाहिए, उन सभी रूल को भी फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद में जो यहाँ पे हम वायर इस्तेमाल करते हैं उन वायर का साइज क्या होगा उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। यदि आप इन सभी चीज़ों को सीखना चाहते हो तो मैंने उसके लिए वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ। उन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन सभी लिंक पे क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा किचन है इस किचन का हमें वायरिंग करना है और इसका वायरिंग करने के लिए हम इसी एमसीबी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके सबसे पहले तो हमारा जो स्विच बोर्ड है उसके जो स्विच है किसी भी स्विच के साथ में इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो बाकी स्विच है इनको हम एक वायर के द्वारा लूप कर देंगे, यानी कि सभी स्विच को हम फेस सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सॉकेट है इस सॉकेट को चालू और बंद करने के लिए इसके बगल वाला जो स्विच है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके सॉकेट के साथ में कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद ये जो हमारा बल्ब है इसको चालू और बंद करने के लिए हम इस स्विच का उपयोग करेंगे। तो इस स्विच से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इस लैंप को फेस सप्लाई दे देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा बालकनी है, बालकनी में जो हम लैंप लगा रहे हैं उसको चालू और बंद करने के लिए हम इसी स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके इस लैंप के साथ में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास में एडजस्ट फैन है इसको पावर सप्लाई देने के लिए हम इन दोनों स्विच में से किसी भी एक स्विच का उपयोग कर लेंगे और यहाँ से एक वायर को ले जाके हम इस एडजस्ट फैन को फेस सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना है। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए न्यूट्रल बस बार से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो लैंप है उसको सबसे पहले न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी हमारे इक्विपमेंट है सभी को हम न्यूट्रल पावर सप्लाई लूप करते हुए देते चले जाएंगे। यहाँ पर मैंने लाइट को दे दिया न्यूट्रल पावर सप्लाई, एडजस्ट फैन को दे दिया। अब बच गया हमारा सॉकेट। सॉकेट को न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करके इसको भी न्यूट्रल पावर सप्लाई दे दूंगा। अब इसके बाद में हम आते हैं हमारे बेडरूम में। जो हमारा बेडरूम है इसको पावर सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पे सेकेंड वाले एमसीबी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एमसीबी है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस वायर को ले जाके हमारा जो स्विच बोर्ड है इस स्विच बोर्ड को हम फेस सप्लाई दे देंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें फेस सप्लाई मिल गया। अब बाकी जो स्विच है इनको भी हमें फेस सप्लाई देना है, तो हम इसी स्विच से एक वायर को लूप करते हुए सभी स्विच को फेस सप्लाई दे देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा फैन है, फैन को चालू और बंद करने के लिए हम इस स्विच का उपयोग करेंगे। तो इस स्विच के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके हम रेगुलेटर को पावर सप्लाई दे देंगे, और इस रेगुलेटर के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके हम फैन को पावर सप्लाई दे देंगे, यानी कि फेस सप्लाई दे देंगे। अब इसके बाद ये जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट को फेस सप्लाई देने के लिए इस स्विच का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से एक वायर को लूप करके इस सॉकेट को फेस सप्लाई दे देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा लैंप है, लैंप को फेस सप्लाई देने के लिए इनमें से किसी भी एक स्विच का उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एक वायर को ले जाके इस लैंप को भी फेस सप्लाई दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो नाइट लैंप है, इसको भी हम यहाँ से फेस सप्लाई को ले जाके कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा बेडरूम था, इसमें फेस सप्लाई का कनेक्शन कर दिए। अब यहाँ पे जो हमारा वॉशरूम है, इस वॉशरूम में भी हम पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। ये जो हमारा वॉशरूम है, इसमें पावर सप्लाई देने के लिए हम इसी एमसीबी का उपयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा एमसीबी है, इसके आउटपुट टर्मिनल से वायर को ले जाके इस वॉशरूम को पावर सप्लाई दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम एक सीलिंग रोज को लगा के वायर को लूप करके ले जाके हमारा जो स्विच बोर्ड है उसको पावर सप्लाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड है, इसमें से एक स्विच का उपयोग हम करेंगे इस लैंप को चालू करने के लिए, और यहाँ पे जो दूसरा स्विच है इसका उपयोग करेंगे हम दूसरे वाले लैंप को चालू करने के लिए, यानी कि इस लैंप को चालू करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई का कनेक्शन करने के लिए ये जो हमारा न्यूट्रल बस बार है, इसमें से एक वायर को लूप करेंगे और इसको ले जाके सबसे पहले तो हम इस लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देते हैं। इसके बाद यहाँ से हम एक वायर को लूप करेंगे और जो हमारा लैंप है इसको भी हम न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। अब इसके बाद ये जो हमारा बेडरूम है, बेडरूम में भी हम न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके लिए यहाँ से एक वायर को लूप करके ले जाएंगे, और जो हमारा लाइट है सबसे पहले इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। आप चाहें तो कहीं भी ले जाके न्यूट्रल पावर सप्लाई को दे सकते हो। ठीक है। यहाँ पर मैंने इस लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई दिया हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड है, इसको मैं यहाँ से एक वायर को लूप करके न्यूट्रल पावर सप्लाई दे दूंगा। इसके बाद ये जो हमारा नाइट लैंप है, इसको भी मैं न्यूट्रल पावर सप्लाई यहीं से दे दूंगा। ठीक है। इसके बाद ये जो हमारा फैन है, फैन को न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ से एक वायर को लूप करके ले जाऊंगा और इस फैन को न्यूट्रल पावर सप्लाई दे दूंगा। तो यहाँ पे जो हमारा लाइट और फैन था उसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब बच गया हमारा पावर सॉकेट का कनेक्शन। तो पावर सॉकेट को पावर सप्लाई देने के लिए हम इस एमसीबी का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो हमारा एमसीबी है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करूंगा और इसको ले जाके सबसे पहले तो मैं इस स्विच बोर्ड का जो स्विच है इसके साथ में कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे जो हमारा पावर सप्लाई है उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लू वायर का इस्तेमाल किया हूँ। आप चाहें तो रेड वायर भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर मैंने स्विच में इनपुट पावर सप्लाई दे दिया। अब जो दूसरा स्विच है इसको भी हमें इनपुट पावर सप्लाई देना है, तो हम यहीं से एक वायर को लूप करके इसको भी इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। ठीक है। अब ये जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट को फेस सप्लाई देने के लिए ये जो हमारा स्विच है, स्विच के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को लूप करके सॉकेट को फेस सप्लाई दे देंगे। इसी प्रकार से इस सॉकेट को भी हम फेस सप्लाई दे देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो ये वाली हमारा पावर सॉकेट है, इसको फेस सप्लाई देने के लिए हम यहाँ से एक वायर को लूप करके ले जाते हैं और स्विच के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इस स्विच के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और सॉकेट को फेस सप्लाई दे देंगे। अब ये जो पावर सॉकेट है, इसको फेस सप्लाई देने के लिए हम यहाँ से एक वायर को लूप करके ले जाएंगे और इस पावर सॉकेट के स्विच को फेस सप्लाई दे देंगे। अब इस स्विच के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को लूप करके हम इस सॉकेट को फेस सप्लाई दे देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा सॉकेट है, इनको भी हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना है, तो इसके लिए हम इस बस बार का उपयोग करने वाले हैं। ये जो हमारा बस बार है, इसमें से एक वायर को लूप करेंगे और इस वायर को ले जाके हमारा जो सॉकेट है उसको डायरेक्ट न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो किचन में पावर सॉकेट है, इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ से वायर को लूप करूँगा और इन सॉकेट को न्यूट्रल पावर सप्लाई दे दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों सॉकेट को न्यूट्रल पावर सप्लाई दे दिया। अब बच गया हमारा ये वाला सॉकेट, तो इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करके ले जाऊंगा और इसको सीधे ही ले जाके हमारा जो पावर सॉकेट है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पिन होता है उसके साथ में कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे जो हमारा फेस सप्लाई और न्यूट्रल पावर सप्लाई का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें अर्थिंग का कनेक्शन करना है। तो अर्थिंग का कनेक्शन करने के लिए हमारे घरों में जो भी अर्थिंग होगा, तो वहाँ से हम एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और जो हमारा सॉकेट होता है, सॉकेट का जो मोटा वाला पिन होता है, उस पिन के साथ में इस वायर को कनेक्ट कर देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो ये पावर प्लग टॉप था, इसका जो मोटा वाला पिन था उसके साथ में अर्थ वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ये जो हमारा सॉकेट है, इसको अर्थिंग का पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ से एक वायर को लूप करके इसको अर्थिंग का पावर सप्लाई दे दूंगा। अब ये जो हमारा सॉकेट है, इसमें भी हमें अर्थिंग का कनेक्शन करना है। तो इसके लिए हम यहाँ से एक वायर को लूप करेंगे और इसको ले जाके अर्थिंग के साथ में कनेक्ट कर देंगे, यानी कि मोटे वाले पिन के साथ में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। इसी प्रकार से हमारे घरों में जितने भी सॉकेट होते हैं उनको अर्थिंग के साथ में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से एक वायर को ले गया और इस सॉकेट को अर्थिंग के साथ में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे जो हमारा सॉकेट है, इसको भी मैं यहाँ से अर्थिंग को कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो हमारा सॉकेट है, इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करके ले जाऊँगा और इस सॉकेट को अर्थिंग के साथ में कनेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे मोटा वाला जो पिन है, इसको भी मैं अर्थिंग के साथ में कनेक्ट कर दूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे घर का वायरिंग था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने वायरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए केवल 1 BHK का रूम का इस्तेमाल किया हूँ। यदि आपका घर बड़ा है, यानी कि बहुत सारे रूम है, तो भी आपको वहाँ पे इसी प्रकार से वायरिंग करना होगा। कॉन्सेप्ट सेम होगा। आपको क्या करना होगा, फेस सप्लाई को MCB से लेके जाना है और न्यूट्रल पावर सप्लाई को बस बार से लेके जाना है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारा पावर सॉकेट होता है, उसके लिए आप अलग से एक MCB का इस्तेमाल करिएगा। इसके अलावा आपको बहुत सारी बातों को भी ध्यान में रखना होता है। यदि आप उन सभी बातों को समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो का लिंक दिया हूँ। उस वीडियो पे क्लिक करके आप उनको देख लीजिएगा, जिससे कि आप पूरा अच्छे तरीके से हाउस वायरिंग करना सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।